गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल। बेटा आज हमारा चैप्टर नंबर क्लास 10th और सब्जेक्ट मैथ्स स्टडी करने वाले हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 5 एपी का। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि सारे क्वेश्चन हम लोगों ने यही कर लिए थे 90%। तो एक्सरसाइज 5.2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। तो मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया था प्रीवियस लेक्चर में, nth टर्म ऑफ एपी का। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आप क्या है कन्फ्यूज, इन दोनों में तो बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होगी कि ए क्या होता है और डी क्या होता है। ये आपको अच्छे से पता चल चुका है कि ए मेरा फर्स्ट टर्म होगा और डी मेरा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। कन्फ्यूज़न जो होती है आपको वो होती है एन की वैल्यू में और ए एन की वैल्यू में। अब एन की वैल्यू और ए एन की वैल्यू में कन्फ्यूज़न होती क्या है, ठीक है। हम लोग ये कन्फ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन रीड करने के बाद कि इसमें एन कौन सा है और ए एन की वैल्यू कौन सी। तो इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर चीज़ें देखो बच्चा, एन होता है बेटा कि वो टर्म जो है वो कौन से नंबर पर है, किस नंबर पे वो टर्म है। यानी कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा रोल नंबर, अगर आपका रोल नंबर क्लास के अंदर 17th रोल नंबर है, कौन सा रोल नंबर है, 17th रोल नंबर है, तो 17th जो है वो क्या है, एन की वैल्यू है कि आप कौन से नंबर में बैठे हो, 17 नंबर में बैठे हो। उस अटेंडेंस लिस्ट में आपका नंबर कौन सा है, 17th नंबर है। और 17th नंबर पे कौन है, आप हो, तो वो ए एन हो जाएगा आपके लिए। स्टूडेंट जो भी है राम ले लेते हैं, ठीक है। तो ए एन क्या हो गया आपके लिए, राम हो गया। कौन 17th नंबर पे कौन बैठा है, राम बैठा है। यानी कि एन कौन से नंबर पे बैठा है, वो 17th नंबर पे बैठा है। और कौन बैठा है, राम बैठा है। तो ए एन की वैल्यू क्या हो गई, राम हो गई, ठीक है बेटा। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है एन और ए एन में। एन क्या होता है, जो जिस नंबर पे वो टर्म सिचुएटेड है, किस नंबर पे वो टर्म आ रही है, वो आपकी ए एन हो गया। और उसकी वैल्यू जो है वो ए एन हो गया, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब इसके बाद अगर फिर भी कन्फ्यूज़न हो जाए कि सर फिर भी मुझे थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न, आप क्वेश्चन करोगे तब आपको होगी। अभी तो खैर मैं बोल रहा हूँ उससे तो फ़र्क पड़ेगा नहीं खैर इतना, बट आपको कन्फ्यूज़न होगी। अगर फिर भी कन्फ्यूज़न हो जाए इतना बताने के बाद भी कि एन क्या है और ए एन क्या है, तो आप लोग क्या करोगे, एन की वैल्यू जहाँ पर भी होगी उसके ऊपर टी एच लगा हुआ होगा। क्या लगा होगा, टी एच। यानी कि 50th टर्म, 16th टर्म। तो ये अगर टी एच दिख जाए ना कहीं पर भी, तो आप समझ जाना कि वो किसकी वैल्यू है, एन की वैल्यू। किसकी वैल्यू है, एन की वैल्यू, ठीक है बेटा। 25th टर्म, तो ये 25 क्या है, एन की वैल्यू। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है बेटा, समझ में आ रहा है एन और एन में। अब जब एन की वैल्यू टी एच वाली हो गई तो ए एन देख लेना, जो बच गई वो ए एन है। जिसके आगे पीछे कुछ भी नहीं दिख रहा है वो ए एन हो जाती। जैसे मैं कह दूँ 25th टर्म ऑफ ए पी इज 129। 25th, जो 25th नंबर पे जो टर्म है वो क्या है, 129 है। तो ये 129 किसकी वैल्यू है बेटा, ए एन की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, ए एन की वैल्यू। को कन्फ्यूज़न है बेटा एन और ए एन में, आप क्लियर हो गया होगा। तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पर, पहले आपको एक फार्मूला याद रखना है। कौन सा वाला, ये वाला nth टर्म ऑफ ए पी, ये n इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये क्या होता है बेटा, फर्स्ट टर्म से होता है। कहाँ से होता है, फर्स्ट टर्म से होता है। यानी कि पहले फर्स्ट नंबर से nth टर्म, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके nth टर्म पे कौन है, ए एन।
बट अगर क्वेश्चन दे दे आपको, एक ही क्वेश्चन है आपके पास इस एक्सरसाइज में, तो एक एग्जांपल में है कि अगर मुझसे पूछता है बताइए nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth term of AP from last, ठीक है, कि आपकी AP का टर्म बताइए कहाँ से, लास्ट से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है बेटा, अब सुनो, जब मुझे कह रहा है लास्ट से निकालो यानी कि पीछे से निकालना है, अगर कोई AP इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से कोई AP बनी हुई गिवन है आपको और मुझे कहता है कि लास्ट से nth टर्म निकालो, क्या लास्ट से nth टर्म निकालो, तो लास्ट का मतलब यहाँ से, अगर मुझे कहता है फिफ्थ टर्म निकालो तो मैं लास्ट के बाद फिफ्थ टर्म देखूंगा, ये फर्स्ट टर्म हो गई, इसके बाद जो आएगा वो सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिफ्थ, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो होगी फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट। बेटा यहाँ कैसे निकालते हो आप, AN जो 90% आपका काम आएगा स्टार्टिंग से, जहाँ से AP स्टार्ट हो रही है, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट टर्म, ठीक है। बट अगर लास्ट से कह दे, ठीक है, तो ये क्या था आपका, A क्या था, फर्स्ट टर्म था, क्योंकि आप फर्स्ट नंबर से निकाल रहे थे तो यहाँ पे A आ रहा था। बट अगर आप लास्ट टर्म से निकालोगे तो क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। L यानी क्या है यहाँ पर, लास्ट टर्म है, L यानी क्या है यहाँ पर, लास्ट टर्म है। अब आप यहाँ पे क्या लगा रखा है आपने, प्लस, कि आप यहाँ से जा रहे हो तो आपको क्या करना है, D को प्लस करना है। बट अगर मैं पीछे से आऊँगा तो, अगर मैं आगे से जा रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ, तो अगर मैं पीछे से आऊँगा तो मैं क्या करूँगा, माइनस करूँगा। सही है बेटा, बेटा मैं फॉर्मूला आपको समझा रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आया, नहीं है तो आप याद कर लेना, इसको लर्न कर लेना सीधे सीधे, कि अगर मेरे पास क्वेश्चन आएगा nth टर्म ऑफ AP फ्रॉम लास्ट, तो मैं ये वाला फार्मूला अप्लाई करूँगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आप लर्न कर लेना और उसको वैसे वैसे कर लेना। तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट कहता है तो L माइनस n-1 इंटू डी, L माइनस n-1 इंटू डी। बच्चा बाकी सब एज इट इज़, प्लस की जगह माइनस आएगा, क्योंकि आप जब स्टार्टिंग से चल रहे थे तो D को आप प्लस कर रहे थे ना, D को प्लस कर रहे हो ना। बट अगर आप पीछे से आ रहे हो, यानी कि अगर मैं यहाँ से प्लस करता हुआ जा रहा हूँ तो पीछे से मैं माइनस करता हुआ आऊँगा ना, इसलिए क्या आ गया यहाँ पे, माइनस आ गया। तो सेकंड चीज़ ये हो गई आपकी, ठीक है। और इसके बाद एक चीज़ और आती है, कभी कभार आपको ये पूछ लेता है फाइंड 4 नंबर्स इन AP, कि 4 नंबर्स फाइंड करो AP में, फाइंड 3 नंबर्स ऑफ AP, फाइंड 5 नंबर्स और AP कैसे भी, ठीक है। कि आपको सिर्फ क्वेश्चन में ये लिखा हुआ होगा कि फाइंड 4 नंबर्स इन AP दैट सम इज दैट, कुछ भी लिखा हुआ होगा आगे, मतलब 4 नंबर्स आपको AP में फाइंड आउट करने, कोई AP नहीं गिवन होगी, आपको कोई AP गिवन नहीं होगी वहाँ पर ना आपको, ठीक है। अब उसमें क्या करना है, तो वो आपको 4 नंबर्स क्या करने पड़ेंगे, एज्यूम करने पड़ेंगे ना, कि वो 4 नंबर्स क्या होंगे AP के। तो वो एज्यूम कैसे करने, यहाँ समझ लो उस चीज़ को भी। आप मैंने आपको बताया था A प्लस D होता है, जिसके बाद फिर A प्लस 2D होता है और फिर A प्लस 3D होता है। आगे कंटिन्यूसली चलता रहेगा, बट अपने नंबर इतने काम नहीं आएंगे, इसलिए मैं यहीं तक ही ले रहा हूँ, A प्लस 3D तक। अब मैं इसको नेगेटिव में लेके जा रहा हूँ। अगर यहाँ प्लस कर रहे हो तो यहाँ क्या करोगे, माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। कोई कन्फ्यूजन है बेटा, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A माइनस D, A माइनस 2D, A माइनस। बेटा ये कब करना है आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, लास्ट में आएंगे ये क्वेश्चंस ना, एक्सरसाइज के लास्ट में और एक अपने मिसलेनियस में। फिर तो यहाँ पर आपको कहेगा फाइंड 4 नंबर्स इन AP, फाइंड 3 नंबर्स इन AP, कुछ भी 3 नंबर्स, 4 नंबर्स, 5 नंबर्स, जो भी कहेगा। तो आपको कैसे काम करना है, अगर वो कहता है 3 नंबर्स,
कितने कहता है? 3 नंबर्स बोलता है वो, और 5 और 4, 3 4 5 ही बोलेगा आपको ना, कि कितने नंबर फाइंड करो, 3 नंबर्स फाइंड करो, कितने नंबर फाइंड करो, 4 नंबर्स फाइंड करो, 5 नंबर्स फाइंड करो, ठीक है। अब क्या करना है अपने काम को ईजी रखने के लिए, 3 नंबर्स और 5 नंबर्स वाले को पहले ले रहा हूँ, 4 को नहीं ले रहा, पहले मैं 3 और 5 नंबर। जब 3 यानी कि ऑड नंबर है, 3 क्या है? एक ऑड नंबर, तो आप मिड से स्टार्ट करोगे और यहाँ पर और यहाँ पर इक्वली चले जाओगे, एक टर्म इधर एक टर्म इधर, ठीक है। तो आपके 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होंगे एपी में? a माइनस टी, a एंड a प्लस टी। तो अगर क्वेश्चन में कहता है फाइंड 3 नंबर्स, फाइंड 3 नंबर्स या फाइंड नंबर्स विच आर इन एपी, फाइंड 3 नंबर्स आर इन एपी, जो भी 3 नंबर्स कहता है कि वो फाइंड आउट करो किसमें, एपी में है, तो आपको वो 3 नंबर्स क्या एज्यूम करने? a माइनस टी, a एंड a प्लस टी। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कौन से नंबर एज्यूम करने? a माइनस टी, a एंड a प्लस डी। जब यहाँ आओगे 5th नंबर है, पहले मैं ऑड नंबर्स की बात कर रहा हूँ, तो 3 हो गए थे, एक और यहाँ चले जाओ तो ये कितने हो गए? 5, a माइनस 2d, a माइनस टी, a प्लस डी और a प्लस 2d। तो अगर उस क्वेश्चन में कहा कि फाइंड 5 नंबर्स, फाइंड 5 नंबर्स, तो 5 नंबर्स मेरे ये होंगे, एज्यूम करेंगे ना स्टार्टिंग में, जैसे हम एक्स एज्यूम करते हैं उसी टाइप की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये मेरे 5 नंबर्स होंगे, ये मेरे क्या होंगे? 3 नंबर। आपको सर 7 आ जाए तो बेटा एक और चले जाना है यहाँ पर, ठीक है, तो 7 नंबर्स हो जाएंगे। बट इतना आता नहीं आपके पास, 3 4 और 5 मेनली इतना ही आते हैं कि 3 नंबर्स फाइंड करो, 4 नंबर्स फाइंड करो या 5 नंबर्स फाइंड करो। अब बात आती है 4 पर, यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पे एक लीव करके एक लेना है, ये दोनों ले ली, फिर ये, तो आपके जो 4 नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? a माइनस 3d, a माइनस टी, a प्लस टी एंड a प्लस 3d। बात समझ में आई बेटा? 3 और 5 में तो आप देखोगे ये सिर्फ d का डिफरेंस है, 1d का डिफरेंस है। यहाँ पर देखोगे 3d और फिर यहाँ पे 1d है, तो यहाँ पे कितने d का डिफरेंस है? 2d का डिफरेंस है। कितने d का डिफरेंस है? 2d का। किस में? इवन वाले में, और ऑड वाले में कितने का डिफरेंस है? 1d का। ये आपको लर्न रखना है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से ये आ रही हैं। अगर आपको फिर अगर नहीं आती तो आप इसको लर्न कर लें। वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है किस तरीके से लेनी है। 3 नंबर्स हो तो ये कंसेक्यूटिव हो जाएंगे, 5 नंबर्स हो तो भी कंसेक्यूटिव हो जाएंगे, 3 और 5 पे कंसेक्यूटिव चलना है। बट जैसे ही इवन नंबर आएगा 4 तो आप एक लीव करके एक लोगे, ये माइनस 3d, इसको लीव कर दिया, फिर ये, फिर इसको लीव कर दिया, ये, फिर इसको लीव कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये चीज़ आपको अभी क्वेश्चन जब हम स्टार्ट करेंगे ना तब बहुत अच्छे से आ जाएगी कि ऐसा सर इसी को क्यों ले रहे हो या इधर ही क्यों ले, ऐसा क्यों कर रहे हो। ये बेटा जब हम क्वेश्चन करेंगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत क्लियरली समझ जाओगे इस चीज़ को, ठीक है। तो अभी ये चीज़ें आपको अपनी कॉपीज़ में नोट करनी है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा हो गया स्क्रीनशॉट? तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। बच्चा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जो इम्पोर्टेंट वन है 1 मार्क्स के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले प्रीवियस लेक्चर्स में बता दिया है कि इस एक्सरसाइज में से 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। उस 1 मार्क्स में ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। 10th टर्म ऑफ AP टू 712, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका कि इस AP का आपको क्या करना है, 10th टर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आंसर करते हैं हम लोग। गिवन AP टू
7, 12 कंसेक्यूटिव कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो आपका फर्स्ट टर्म क्या हो गया बेटा? फर्स्ट टर्म क्या हुआ बेटा? 2 हो गया। जो फर्स्ट नंबर पे आएगा वो फर्स्ट, ठीक है। फिर उसके बाद कॉमन डिफरेंस तो मैं सिर्फ डी लिख रहा हूँ यहाँ पर, या कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला बेटा? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 क्या है मेरा? 7 है। A2 क्या है मेरा बेटा? 7 और A1 क्या है मेरा? 2। तो 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा बेटा? 5। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फिर उसके बाद मैंने कहा था जहाँ TH दिख जाए आपको वो n की वैल्यू होती है, तो यहाँ n की वैल्यू क्या हो गई बेटा आपकी? 10 हो गई। कोई कन्फ्यूजन है? मुझे क्या करना है? 10th टर्म फाइंड आउट करनी है इस AP की। कौन सी टर्म? 10th टर्म। 10th टर्म का मतलब 10th नंबर पे कौन होगा उसकी वैल्यू बतानी है मुझे। तो A, D और n आ गया। अब मेरा फॉर्मूला क्या होता है? nth टर्म ऑफ AP an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो A n की वैल्यू क्या है बेटा? 10। सही है। A 10 बेटा। अब तक आप कर रहे थे ना 5th टर्म को A5, 6th टर्म को A6, 7th टर्म को A7, 8th टर्म को A8, तो 10th टर्म है तो A10 हो गया। n की जगह क्या आ गया? 10 आ गया। अब A क्या है आपका? 2 है। A क्या है आपका बेटा? 2 है। n क्या है आपका? 10 है। और D क्या है आपका? 5। कोई कन्फ्यूज़न है बेटा? A 2 आ गया, n 10 आ गया, -1 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 5। कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई लगाओगे। अब आपने बोर्ड मास का रूल पढ़ा हुआ है, सबने स्टडी किया हुआ है पहले कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो माइनस करते हैं यहाँ पर 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9। अब मल्टीप्लाई करोगे 9 5 जा बच्चा बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना। ब्रैकेट सॉल्व किया, देन डिवाइड करते तो डिवाइड तो है नहीं यहाँ पर। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया, 9 मल्टीप्लाई 5 45 हो गया, ठीक है। और 9 5 जब 45 को 45 प्लस 2 क्या हो गया बेटा? 47। तो आपका nth टर्म क्या आ गया बेटा? हेंस 10th टर्म ऑफ AP is 47. Hence 10th term of AP is 47। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। A की वैल्यू जो फर्स्ट नंबर पे आ गया, कॉमन डिफरेंस D A2 माइनस A1, 7 माइनस 2 क्या हो गया? 5 हो गया, और n क्या हो गया? 10 हो गया। तो nth टर्म ऑफ AP n इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू 10 हो गई, n की वैल्यू 10 और d की वैल्यू 5, A की वैल्यू 2। 10 माइनस 1 9, 9 5 जा 45, 45 प्लस 2 47। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है बेटा, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट बेटा? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं इसका अब आपके ओके बेटा। तो एक क्वेश्चन और कर रहे हैं हम लोग इसी का सेकेंड, इसका ही सेकंड है बेटा। टेंथ की जगह 18th टर्म फाइंड आउट करनी है आपको, और AP क्या है आपकी
√2, 3√2, 5√2। ठीक है बेटा। तो गिवन एपी में फर्स्ट टर्म क्या, गिवन एपी क्या होगी मेरी, √2, 3√2, 5√2। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया बेटा मेरा, √2। कॉमन डिफरेंस डी a2 माइनस a1, तो 3√2 माइनस √2, तो ये हो जाएगा बेटा 3 माइनस 1 2√2। अच्छा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि इसको x लेके चला करूँ कि 3x माइनस x क्या होता है, 2x होता है ना। तो 3√2 में से √2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2√2 आ जाएगा। और फिर क्या कौन सी टर्म है बेटा, 18th टर्म है, तो m की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 18 हो गई। वो कन्फ्यूज़न नहीं है। अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। a n की वैल्यू क्या है 18, a क्या है आपका √2, a क्या है आपका √2, n क्या है बेटा 18 माइनस 1 और d क्या है बेटा 2√2। तो √2 18 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 34 प्लस 1 क्या हो जाएगा बेटा 35। तो आपका जो AP है 18th टर्म ऑफ AP इज 35√2। 35√2 बेटा यहाँ अच्छे से देख लो। भाई पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, 18 माइनस 1 7 हो गया, 17 हो गया, 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 34 हो गया। देन 34x ले लो इसको, और ये x हो गया तो 34x प्लस x क्या हो जाता है 35x। या 34√2 इस क्या ही कुछ नहीं तो 1 ले लोगे तो 34√2 और 1√2 कितना हो गया 35√2। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा जल्दी से। ओके बेटा कंप्लीट। चलिए अब आगे देखते हैं, इसका थर्ड आप लोग खुद कर लेना। बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्व और इसका फर्स्ट है आपका विच टर्म ऑफ AP, विच टर्म ऑफ AP, विच टर्म ऑफ AP 21, 18, 15 इज -81। बच्चा क्वेश्चन एक बार पहले समझ लो कि क्या कह रहा है। अभी तक मुझे कह रहा था फाइंड 10th टर्म, फाइंड 15th टर्म, मैं कह रहा था 15 टर्म मुझे फाइंड आउट करनी कि 15 नंबर पे कौन है। यहाँ पर कह रहा है विच टर्म, कि कौन सा टर्म, कौन से वैल्यू, कौन सी टर्म, कौन से नंबर पे टर्म है इस AP का जिसकी वैल्यू क्या है -81 है। विच टर्म ऑफ AP 21, 18, 15 इज -81। 21, 18, 50 की कौन सी टर्म क्या है -81 है। कौन सी टर्म का मतलब मुझसे n की वैल्यू पूछ रहा है ना, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है बेटा, n की वैल्यू फाइंड आउट करो। मैंने आपको ये चीज़ कह दिया था बेटा कि अगर कोई वैल्यू नहीं हो, कोई TH वगैरह नहीं हो तो वो AN होता है। तो ये 81 क्या होगा मेरे लिए, -81 क्या होगा मेरे लिए AN होगा। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया होगा। उसने बोल दिया विच टर्म, यानी कि कौन सी टर्म, कौन से नंबर पे टर्म आ रही है जिसकी वैल्यू क्या है -81 है, वो आपको बतानी। तो अभी ये हो गया, तो अभी हम लोग आंसर ले लेते हैं, आंसर करते हैं इसका।
तो गिवन AP क्या है बेटा, 21, 18 एंड 50। तो फर्स्ट टर्म क्या हुआ बेटा आपका, ए क्या हुआ बेटा 21, और कॉमन डिफरेंस क्या हुआ बेटा, कॉमन डिफरेंस डी क्या हुआ बेटा A2 माइनस A1। तो 18 माइनस 21 इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब इसने कहा विच टर्म, क्या विच टर्म, तो लेट nth टर्म, कौन सी टर्म, nth टर्म जो है, कौन सी टर्म मेरे को फाइंड आउट करनी है, nth टर्म फाइंड आउट करनी है। विच लेट nth टर्म ऑफ AP, तो आप क्या लिखोगे इसको, AN लिखोगे ना, nth टर्म ऑफ AP को क्या लिखोगे आप, AN राइट करोगे ना बेटा। तो AN की वैल्यू क्या है, -81 है। कोई कन्फ्यूजन है बच्चा, समझ में आ रहा है यहाँ तक कि ये हो गया आपका A हो गया, ये D हो गया, ये AN हो गया। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, हम उसी का यूज़ करते हो, हम उसी का यूज़ करेंगे, A + n-1 इंटू डी इज इक्वल टू AN। ठीक है, तो मैं इस फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ पहले। आप कहोगे सर आप इस तरीके से क्यों लिख रहे हो, AN को उस तरफ क्यों रख रहे हो, बेटा आपकी मर्जी है, आप इस तरफ ही रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं क्या है कि मुझे ये गिवन है इसलिए मैंने इसको राइट हैंड पे रखा है, जो मुझे फाइंड करना है, क्या फाइंड आउट करना है, N, इसलिए मैंने इसको LHS पे रख दिया। बट अगर आपको कन्फ्यूज़न हो इस चीज़ से तो आप AN को इसी तरफ रख लें, कन्फ्यूज़ ना हो बिल्कुल भी कि सर ऐसा क्यों करना है या ऐसा ये करना है क्या। ठीक है, आपकी मर्जी। तो AN तो क्या है बेटा -81 है, और A क्या है बेटा 21 है, N मुझे फाइंड आउट करना है, और D क्या है बेटा -3 है। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है यहाँ तक। अब 21 को इधर शिफ्ट कर दो सबसे पहले, अच्छा चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो या पहले शिफ्ट कर दो, प्लस का 21 इधर शिफ्ट होगी, किसका होगा, माइनस के दोनों तो ऐड हो जाएंगे, 102 हो जाएगा माइनस का 102, और यहाँ क्या चल रहा है बेटा n-1 मल्टीप्लाई बाय -3, -3 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये कैंसिल करो इसको, माइनस से माइनस कैंसिल हो ही जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और -1 इधर आओगे +1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आ गई बेटा 35 आ गई बेटा। वापस से कुछ स्टार्टिंग से फार्मूला अप्लाई किया, AN मेरा -81 हुआ, A मेरा 21 हुआ, और D मेरा -3 हुआ, +21 शिफ्ट हो गई, -21 हुआ, दोनों को ऐड कर दिया क्योंकि माइनस माइनस है, तो 102 हो गया, और ये मल्टीप्लाई का डिवाइडेशन पे चला गया, डिवाइड करते 34 +1 35, हैंस लिख दो, हैंस 35th टर्म ऑफ AP is -81। ओके बेटा, ठीक है, तो आज का लेक्चर ये फिनिश है। एक होमवर्क आप ले लीजिए, होमवर्क में क्या क्या करना है आपको, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना है। ठीक है बेटा, ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं हम लोग।